व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल हम लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया था और फंडामेंटल्स के बेसिक्स थ्योरी पार्ट मैंने आपको कराया था। आज हम प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करेंगे और किस तरीके से कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं और क्या क्या बेसिक्स हैं, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों के 11th के बेसिक्स भी वीक होंगे, तो वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम लोग अब बेसिक्स के साथ। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में हेडिंग डालेंगे आप लोग, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अब देखो, आप लोगों ने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई थी। सोल प्रोप्राइटर कौन होता था? एक इंडिविजुअल ओनर होता था, अकेला बिजनेसमैन होता था, जिसका आप प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते थे। प्रॉफिट्स कैसे निकलते थे? देखो, अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो हम इस तरीके से एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें अगर मैं नॉर्मल एक सिनारियो में बात करूं तो नॉर्मल सिनारियो में आप यहाँ पे इस साइड सारी की सारी यूजुअली इनकम्स लिखते थे। अब चाहे वो सेल्स की फॉर्म में हो, चाहे वो कोई कमीशन रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, कोई भी इनकम्स हो, यूजुअली हम इधर लिखते थे। और एक्सपेंसेस हम लोग इधर लिख देते थे, टू एक्सपेंसेस। अब सपोज आपके पास, आप मान लो कि 10,000 रुपीज़ की इनकम्स हुई और 2,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस हुए, तो फिर हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल आता था 8,000 रुपीज़ का। ये नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते थे। ये हम क्लास 11th में सीखते थे। अगर आपने नहीं सीखा तो अभी देख लो, इधर इनकम्स, इधर एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट आ गया, सिंपल। अब क्या चैलेंज आता है? अब फिलहाल हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। पार्टनरशिप का मतलब एक से ज़्यादा लोग होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। कल बताया था मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, तो 50 लोग तक होंगे। तो इनको बांटना तो पड़ेगा प्रॉफिट्स को। ये प्रॉफिट कोई एक इंसान तो नहीं रखेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को बांटने के लिए एक नया अकाउंट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि ये एक वो अकाउंट है जो क्यों बनाया जाएगा? प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सबसे पहला अकाउंट जो आप बनाते हो वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी बोल सकते हो, बट अकाउंटिंग टर्म्स में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, अकाउंटिंग हमारी डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। तो कोई भी चीज अगर P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगी तो कहीं सेकंड प्लेस पे भी जरूर जाएगी, क्योंकि अकाउंटिंग में दो एंट्रियां होती हैं, एक डेबिट तो एक क्रेडिट। तो अगर इसमें कोई चीज डेबिट में गई है तो ऑब्वियसली कहीं और वो क्रेडिट जरूर हुआ होगा, और इसमें अगर क्रेडिट हुआ है तो जरूर कहीं ना कहीं डेबिट भी हुआ होगा। तो इसके साथ जो दूसरे अकाउंट्स बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? उन अकाउंट्स को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट। ये भी हमें बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो मेनली जो आपको इस चैप्टर में अकाउंटिंग सीखनी है वो सीखनी होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना, करंट अकाउंट बनाना। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसके बारे में पहले कुछ मेन बातें देख लो। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ P&L। इसको हम बोलते हैं इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ये बनेगा, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरी बात, ये पार्टनरशिप फर्म्स बना रही होती हैं। P&L एप्रोप्रिएशन सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स बनाती हैं। इसका नेचर भी एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब इसमें भी डेबिट में सारे खर्चे होंगे और क्रेडिट में सभी इनकम्स होंगी। अब सर कैसे बनाया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन? ये देखो, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर हम कैपिटल्स पे भी चलेंगे। देखो, अगर P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, बड़े ध्यान से देख लो। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है जहाँ पे P&L खत्म होगा। ये P&L का एक्सटेंशन है, तो जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म होगा वहाँ से ये अकाउंट स्टार्ट होगा। आपका P&L कहाँ पे खत्म हुआ था? आपका P&L खत्म हुआ था यहाँ नेट प्रॉफिट पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ये जो नेट प्रॉफिट आया था, इसी नेट प्रॉफिट को हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन में ड्रॉप करेंगे। तो शुरुआत होती है प्रॉफिट के साथ। इधर हम लिखते हैं बाय P&L जो भी आपका प्रॉफिट है, ये इधर आ गया। ठीक है, अब ये जो अकाउंट है ये बनाया गया है प्रॉफिट्स को बांटने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जितना भी प्रॉफिट होगा इसको बांटना है। अब प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट के नाम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, प्रॉफिट कुछ और नामों से भी बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी फर्म है, दिस इज अ फर्म ऑफ ABC। ये इनकी दुकान है, कुछ अजीब सा ही बन गया। और 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, A, B, C। ये 3 पार्टनर्स हैं। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। तो सबसे पहले तो ये फर्म को बोलते हैं कि ठीक है यार, आपको प्रॉफिट हुआ ना, आपके पास पैसा आया ना, आपको प्रॉफिट हुआ, तो हमने जो कैपिटल लगाया है, हमने आपके पास कैपिटल लगाया हुआ है भाई। हम अपना पैसा बैंक में भी रख सकते थे, लेकिन हमने कैपिटल लगाया, बिजनेस में लगाया। तो बैंक में रखते तो बैंक भी तो इंटरेस्ट देता, आप भी हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करो। तो ये फर्म को बोल रहे हैं हमें सबसे पहले तो इंटरेस्ट दो हमारी कैपिटल पे। फर्म बोलता है ठीक है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दे देंगे आपको। तो जितना भी प्रॉफिट होगा, देखो ये फर्म के लिए फायदे वाली चीज थी तो क्रेडिट हुई थी, पैसा देना है अब इसमें से, तो फर्म के लिए खर्चे हैं, फर्म के खर्चे सब डेबिट में आएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी इंटरेस्ट है ए का, बी का, सी का, वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि फर्म पे कर रही है। तो प्रॉफिट में से फर्म सबसे पहले क्या देती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। ये बात याद रखेंगे अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो। ठीक है, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक पार्टनर, लेट सपोज बी एक्स्ट्रा काम करता है। ये भी 6 घंटे काम करता है, ये भी 6 घंटे काम करता है, लेकिन ये 10 घंटे काम करता है। बी ज़्यादा कंसर्न्ड है, बी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बोलता है यार मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा सैलरी भी चाहिए, हिस्सा तो लूंगा मैं प्रॉफिट में, लेकिन मुझे सैलरी भी चाहिए। तो अगर किसी भी पार्टनर की कोई सैलरी, कोई एक्स्ट्रा कमीशन, कुछ ऐसी चीज़ है, तो वो भी प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा खर्चा। वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। उसको कैसे लिखते हैं? टू सैलरी या कोई बोनस या कोई कमीशन, जिसको भी दे रहे हो आप, ए को, बी को या सी को, जिसको भी दे रहे हो आप उसका नाम लिख के इधर ये भी लिख दोगे। सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह वो भी आप यहाँ पे लिख दोगे। परफेक्ट है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अगर कोई पैसा सेव करना हो, फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचाना भी तो है, सब कुछ तो बांट नहीं सकते। फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई तो कैसे झेलेंगे? तो सेविंग को बोलते हैं रिजर्व्स। उसको भी यहाँ पे हम निकाल देते हैं कि टू रिजर्व्स, हमने पैसा सेव कर लिया कुछ। देन फर्म बोलती है कि अगर आपने हमें पैसा दिया है, मैं फर्म हूँ, आप पार्टनर हो, आपने मुझे पैसा दिया है कैपिटल के नाम से, तो आपने मेरे से इंटरेस्ट ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी अगर आप मेरे पास से पैसा लेके जा रहे हो, अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, अगर आप पैसा निकाल रहे हो, आप लेके जा रहे हो, तो मैं भी तो आपसे इंटरेस्ट लूंगा। बीइंग फर्म, भाई तुमने पैसा लगाया तो मेरे से इंटरेस्ट मांग लिया, अब मेरे से जब पैसा लेके जाओगे तो मैं भी तो इंटरेस्ट मांगूंगा, है ना? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करना, आप शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो भी विड्रॉ करेगा, अगर ए करेगा, बी करेगा या सी करेगा, तो जितना जितना उन्होंने विड्रॉ करा उस पे इंटरेस्ट हम यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सपोज मेरे पास, ये तो आपने एक फॉर्मेट बना लिया, अब देखो हो क्या रहा है। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था और 50,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया। तो फर्म के पास टोटल पैसा कितना हो गया? 150। टोटल पैसा कितना हो गया? 150। अब 150 फर्म के पास है, 1 लाख प्रॉफिट का था और 50 इंटरेस्ट के फॉर्म में आ गया। अब हमने कुछ इंटरेस्ट पे करा था, फर्म ने कुछ पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया था उनकी कैपिटल पे, सपोज 20,000, 30,000 की सपोज सैलरी दी थी,
और हमने कुछ फ्यूचर के लिए पैसा सेव किया था, सपोज 50,000। तो अब आप सोचो, एज अ फर्म मेरे पास 1,50,000 थे, 150 में से 20 तो इंटरेस्ट का चला गया तो बचा 130 में से 30 सैलरी का चला गया तो बचा 1 लाख। 1 लाख में से 50,000 हमने फ्यूचर के लिए सेव कर लिए तो अभी भी 50 बचे ना, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। इधर बैलेंस आ रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। सर कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन लेके जाएगा, ए बी और सी, ये जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से मैं फिगर्स हटा रहा हूँ, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि ऐसे फॉर्मेट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, रिजर्व्स, ये आ गया हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन। पहले तो ये सीखो। अब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो कोई चीज़ अगर यहाँ डेबिट हुई है, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो पार्टनर्स को मिली हैं, फर्म ने पे करा इंटरेस्ट, फर्म ने पे करा, लेकिन पार्टनर को रिसीव हुआ। सैलरी फर्म ने पे करी लेकिन पार्टनर को मिला। रिजर्व फर्म ने सेव कर लिया, ये पार्टनर को नहीं मिलेगा क्योंकि फर्म ने अपने पास ही जोड़ा है। प्रॉफिट फर्म ने दिया, पार्टनर को मिल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिला तो पार्टनर ने पे करा। प्रॉफिट तो पहले से ही फर्म के पास है ना। तो जो चीज़ें यहाँ पे डेबिट हुई हैं वो कहीं ना कहीं तो क्रेडिट होंगी, और जो चीज़ें यहाँ क्रेडिट हुई हैं वो कहीं ना कहीं तो डेबिट होंगी। उसके लिए बनता है कैपिटल अकाउंट। उसके लिए क्या बनाया जाता है, कैपिटल। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं कैपिटल में। उसके लिए बनते हैं कैपिटल अकाउंट्स। सर कैपिटल अकाउंट्स का क्या मतलब होता है? कैपिटल का मतलब बच्चे, जो पैसा पार्टनर्स ने फर्म में लगाया था बिजनेस करने के लिए, उसको कैपिटल बोलते थे ना। अभी अगर कोई भी पैसा पार्टनर को मिलेगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, कोई भी पैसा उससे लेंगे तो कैपिटल कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, सही। तो देखो कैसे दिखाते हैं। कैपिटल अकाउंट ऐसा बनता है। 3 पार्टनर्स हमने लिए हैं, तो ए बी सी, ए बी सी, पर्टिकुलर्स। अब कैपिटल अकाउंट्स का क्या सिस्टम होता है? देखो कैपिटल का एक नेचर है, जैसे अकाउंट्स में हर चीज़, आपने क्लास 11 में एसेट्स पढ़े होंगे। एसेट्स का नेचर क्या होता है? एक रूल देखो, बेसिक्स का रूल, इन चीज़ों पे आपकी अकाउंट्स टिकी है। अगर आपने ये क्लास 11 में नहीं पढ़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लिख लो। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल। C का मतलब कैपिटल होता है। L लाइबिलिटी होती है। E एक्सपेंसेस, A एसेट्स और R रेवेन्यू। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब जो एक्सपेंसेस और एसेट्स हैं, ये मैंने ट्रायल बैलेंस में सिखाया था क्लास 11 में। एक्सपेंसेस और एसेट्स जो हैं, इनका नेचर कैसा होता है कि ये डेबिट साइड में इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट साइड में डिक्रीज होते हैं। डेबिट में बढ़ते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं। एसेट और एक्सपेंसेस, याद रखना नेचर है इनका, ये डेबिट में बढ़ेंगे, क्रेडिट में कम होंगे। और कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू ये जस्ट रिवर्स होते हैं, मतलब कि ये डेबिट में कम होते हैं और क्रेडिट में बढ़ते हैं। तो कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू क्रेडिट में बढ़ेंगे और एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट में बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। तो जब पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया तो उनका कैपिटल बढ़ा ना बच्चे। जब कैपिटल लगाया तो कैपिटल बढ़ा, तो कौन सी साइड में बढ़ता है? क्रेडिट साइड में बढ़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग कैपिटल है, जितना जितना ए बी और सी ने पैसा लगाया हुआ होगा। अब आपको बेसिक रूल पता चल गया कि क्रेडिट में इधर बढ़ेगा और डेबिट में कम होगा, ये आपको पता लग गया। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए बी सी का इधर आ गया,
उसके बाद सबसे पहले सीखने वाली चीज होती है एडिशनल कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने साल के बीच में कुछ पैसा और इंट्रोड्यूस कर दिया, सपोज बी ने कुछ पैसा और डाल दिया, तो हम लिखेंगे बाय बैंक, इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। प्लीज इसको फुल फॉर्म में लिख लेना, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, सपोज बी ने पैसे की जरूरत पड़ी हमें साल के बीच में, क्योंकि अगर हम बिजनेस करते हैं तो साल के बीच में पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो बी लेके आ गया, बी की कैपिटल बढ़ गई, इधर ही बढ़ेगी ना, क्रेडिट में इंक्रीज होगा। अभी और इनको क्या क्या मिल रहा था, देखो अभी हमने सीखा था ना P&L एप्रोप्रिएशन में, इनको इंटरेस्ट मिलेगा, इनको सैलरी मिलेगा, इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिले, सैलरी मिले, प्रॉफिट मिले, सभी पार्टनर को मिलेगा तो कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए, ये तो रूल बताता है। लेकिन डबल एंट्री से भी देख लो, इधर डेबिट तो उधर ऑब्वियसली क्रेडिट है। डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं ना, अगर एप्रोप्रिएशन में डेबिट है तो कैपिटल में क्रेडिट ही होगा, बट आपको बेसिक्स भी आने चाहिए। सबसे पहले इनको मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी इनका इंटरेस्ट होगा, जिसका भी होगा उसको मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी सैलरी है, कोई बोनस है, कोई कमीशन है, SBC मतलब सैलरी बोनस कमीशन, वो भी मिल जाएगा। रिजर्व पार्टनर को नहीं मिलता क्योंकि वो तो फर्म ने अपने लिए जोड़ा है। तो हमारे पास अब क्या बचा, प्रॉफिट। प्रॉफिट को लिखूंगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, उसके बाद सर डेबिट में क्या क्या आ सकता है। डेबिट में सबसे पहले अगर कैपिटल विड्रॉ कर ली, पैसा निकाल लिया अगर, तो कैपिटल कम हो जाएगा, टू बैंक। ये है कैपिटल विड्रॉन। ये था कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल आया था और ये पैसा निकाला। इसके अलावा सर ड्राइंग्स, सर ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉन में फ़र्क है। हाँ, इसे सिखाऊंगा अभी तुम्हें आगे वाली क्लासेस में। उसके अलावा सर कुछ और ऐसा जो पार्टनर से लिया हो, यस देखो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तो पार्टनर से लिया जाएगा। फर्म को मिला था ये पैसा तो पार्टनर देगा, पार्टनर देगा तो कैपिटल के डेबिट में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करेंगे आप लोग। बस फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बैलेंस निकालना है। जैसे P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस निकला ना, वैसे ही इसका भी बैलेंस निकालना है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, सबसे पहले ए का ये सब जोड़ देना, ये सब ऐड करके टोटल करना, इसमें से ये सब माइनस कर देना ए वाले, तो ये ए का बैलेंस आ जाएगा। ऐसे ही बी का ये सब जोड़ो, इसमें से ये माइनस करो, बी का बैलेंस आ जाएगा। ऐसे ही सी का ये सब प्लस करो, ये सी वाले आइटम्स माइनस करो, ये बैलेंस आ जाएगा और आपका कैपिटल अकाउंट पूरा हो जाएगा। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है जी, तो आप लोगों को कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट सबसे पहले आना चाहिए। देखो इस तरीके से बनता है और फॉर्मेट को रटने की भी जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस करोगे ना, क्लैरिटी आती चली जाएगी। सिंपल है, इधर इंक्रीज होता है, इधर डिक्रीज होता है, तो जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है उससे कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल लगाई तो बढ़ गई, और लगाई एडिशनल बढ़ गई, इंटरेस्ट मिला बढ़ गई, सैलरी मिली बढ़ गई, प्रॉफिट मिला बढ़ गई। कम कब होगी, जब इनसे पैसा लिया जाएगा। कैपिटल विड्रॉन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और बैलेंस। परफेक्ट है, ये हो गया जब कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। एक नोट लिखेंगे, एक नोट लिखो, कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड when capitals are fluctuating। जब कैपिटल्स कैसी होती हैं, फ्लक्चुएटिंग होती हैं। याद रखना, कैपिटल अकाउंट कब बनता है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। सर फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब, फ्लक्चुएटिंग का मतलब कम ज़्यादा होती रहे। अब देखो बार बार कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ जा रहा है, तो कैपिटल ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगी। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, नोट नंबर 1 तो ये हो गया, और नोट नंबर 2 लिखो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो। नोट नंबर 2, इफ क्वेश्चन स्टेट्स that
कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर क्वेश्चन बोले कि कैपिटल्स फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग ऊपर आई थी, यहां पे फिक्स्ड आ रही है, अगर क्वेश्चन बोले कि कैपिटल फिक्स्ड है, देन कैपिटल अकाउंट इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। फिर हम इसी कैपिटल अकाउंट्स को स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में। स्प्लिट मतलब तोड़ देंगे 2 पार्ट्स में। सर कौन से 2 पार्ट? नंबर 1 कैपिटल अकाउंट, एक तो कैपिटल ही बोलूंगा, और नंबर 2 करंट अकाउंट। ठीक है जी। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपिटल्स को फिक्स्ड मानना है, तो फिर हम इसको स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। तो गाइज ये है हमारे कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट बेसिक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ऊपर वाली चीज़ें मैंने आपको बताई, ये फॉर्मेट्स आपको लेने हैं। कैपिटल अकाउंट, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज मुझे वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप डेली चीज़ें आराम आराम से करते रहो। प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं साथ साथ, तो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ मैंने जितनी चीज़ें कराई हैं, ये फॉर्मेट बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना। P&L एप्रोप्रिएशन का, कैपिटल का, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल बनता है, फिक्स्ड होती है तो 2 बनेंगे। वो स्प्लिट कैसे करना है वो मैं कल सिखाऊंगा आप लोगों को। तो इतना काम पूरा रखो आज, इतना बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लो। ये बेसिक्स, क्लियर वाले बेसिक्स जो नए बताए मैंने, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में तुमने क्लास 11 में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे ये बेसिक्स। ये वाले बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब पूरे करो। और कल हम लोग कुछ और नया करेंगे। और सिलेबस की चिंता मत करो, सारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस परफेक्शन के साथ पढ़ना, 12th है, हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इतना परफेक्शन के साथ करो। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक ज़रूर करना, ऑल्दो आप वैसे ही कर देते हो, बट स्टिल जो नहीं करते उनको कह रहा हूँ, लाइक ज़रूर करना। और सभी अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। बाय बाय।